देश में इस समय नीट और नेट परीक्षाओं में धांधली को लेकर बवाल मचा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लगातार परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों परीक्षाओं में पेपर लीक होने के कारण सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बवाल मचा हुआ है। नीट परीक्षा विवाद के बाद अब यूजीसी नेट एग्जाम में भी धांधली के मामले सामने आने से सरकार सख्त कदम उठाने के मूड में है। वहीं इन सब के बीच विपक्ष भी पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में देश के करोड़ों युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने देश को पेपर लीक देश बना दिया है। ये लोग एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। यह देश और युवाओं के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा के सरकारों में देश के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश को भाजपा ने पेपर लीक देश बना दिया है। गुजरात में हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। बिहार से खबरें आ रही हैं कि वहां पेपर लीक वाले पकड़े गए हैं। उसमें किसी मंत्री का भी नाम आ रहा है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होता रहता है। नीट का पेपर लीक हो गया, जेईई का पेपर लीक हो जाता है। एनटीए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उसके अधीन होने वाले परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। तो कोई जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है या नहीं है? शिक्षा मंत्री जी की है या नहीं है? कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक, कभी नीट का पेपर लीक, कभी जेईई का पेपर लीक, कभी क्लर्क का पेपर लीक, कभी चपरासी का, मतलब हर चीज का पेपर लीक हो रहा है। पिछले 2 साल में आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे, करीब करीब 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। जितना इस देश की जनता बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी पेपर लीक का चोट देती है। इस दौरान पेपर लीक को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भाजपा की सरकार में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश में भी 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि इसकी जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से जांच करवाई जाए।